नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। शिमला में एचआरटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक में निदेशक मंडल ने एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 700 वाहनों को शामिल करने को मंजूरी दी गई। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में डीजल, इलेक्ट्रिक बसें समेत सुपर लग्जरी बसें, टेम्पो ट्रेवलर, 4 क्रेन और 2 क्यूआरटी वाहन को खरीदने को मंजूरी दी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान जयराम ठाकुर पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चल रही थी बसों की खरीद को लेके, आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेज मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चल बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको एचआरटीसी पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है। अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी की देनदारी बाकी। शिमला में संसदीय कार्य एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। का जो बजट सेशन है वो 10 मार्च से आरंभ हो रहा है और वो 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 तारीख को जो है गवर्नर एड्रेस होगा और उसके ऊपर 4 दिन के लिए चर्चा रखी गई है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय वर्ष 25-26 का जो है बजट पेश करेंगे। 4 दिन जो है बजट पे चर्चा होगी और उसके बाद कट मोशंस पे 3 दिन का रखा गया और बजट की पासिंग जो है वो शायद 26 तारीख को रखी गई है। इस सेशन में लगभग कोई 15-16 मीटिंग्स जो है होनी है और सरकार जो है चाहती है कि विधानसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा हो और विपक्ष जो है बजाय विपक्ष से वॉकआउट करके बाहर जाने के बजाय वो सदन के अंदर जो है सार्थक चर्चा करे, अच्छे सुझाव दे। सरकार जो है उन पर अमल करेगी। सरकार की जो त्रुटियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं, वो सदन के अंदर उजागर करेगा और हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को करेक्ट करने की जो है हम कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सदन जो है वो जनता की आवाज़ रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस प्रदेश की जो समस्या है, लोगों के दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको माननीय विधायक जो है सदन के अंदर रखते हैं और सरकार उसको गंभीरता से लेती है और एक्शन लेती है। तो हम चाहेंगे कि हिमाचल की विधानसभा की जो उच्च परंपराएं हैं उनका जो निर्वहन जो है हमारे विपक्ष के नेता जो विपक्ष के जो विधायक हैं उसको करेंगे। नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टे का है और ये जो ड्रग्स का प्रचलन है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें खुशी है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिट्टे के प्रति और जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स है, इनके प्रति जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ाई से जो है वो कदम उठाए हैं। आप शिमला ज़िले में देख लो, शिमला ज़िले में जो हमारे ज़िला शिमला की टीम है, उन्होंने जो चिट्टे के जो लोग हैं। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार
को लेकर ये फेरबदल किया गया। मुख्य सचिव के कार्यालय में नोटिफिकेशन जारी की गई। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार स्टेट कैडर में शामिल किए गए। मुख्य सचिव के कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार को लेकर स्टेट कैडर में शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्य सचिव के कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में ये बड़ा फेरबदल किया। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार स्टेट कैडर में शामिल किए गए। मुख्य सचिव के कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार स्टेट कैडर में शामिल किए गए हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुक करने की अगली खबर की ओर। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जिला चंबा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कोटी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विक्रमादित्य सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर बने डबल लेन चांजू पुल का निरीक्षण किया और लोड टेस्ट कर हरी झंडी दिखाई। वहीं उन्होंने चंडी बड़ो मार्ग का उद्घाटन किया। इस मौके पर कोटी में जनसभा के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिला चंबा का हमने आपके इलाके के जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, खास करके हमारे विभाग द्वारा चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम हर इलाके में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक दिन लगाएंगे और जो भी कार्य चल रहे हैं उनको गति भी देंगे और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन भी करेंगे, क्योंकि कार्य समय के ऊपर पूरे होने चाहिए। बहुत बारी ऐसा होता है कि काम शुरू हो जाता है मगर बहुत सी कमियों की वजह से, दिक्कतों की वजह से समय के ऊपर वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जो काम 100 रुपए में शुरू हुआ, जिसकी सैंक्शनिंग 100 रुपए की है, जब तक वो बनकर तैयार होता है तो 500 रुपए का हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि गुणवत्ता बरकरार रहे, समय के ऊपर कार्य पूरा हो और हर क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, डिफिकल्ट एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का भी मिले, जो सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है उसका भी मिले, कई जो पेयजल योजनाएं या सिंचाई की योजनाएं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के मामले ने चिंताएं पैदा कर दी हैं। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लेकर राजनीतिज्ञ, समाज सेवक और समाज के आम लोग इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। पिछले कुछ समय में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोगों के नाम भी सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में सामने आए हैं। ऐसे में समस्या और गंभीर हो गई है। प्रदेश में बढ़ते नशे के जहर के कई आयामों और इसके समाधान को लेकर जनता टीवी ने बतौर एनसी अधिकारी सेवाएं दे चुके पूर्व हिमाचल नशा निवारण बोर्ड के संयोजक और सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के जहर ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। किसी सुदूर गांव में बैठे अभिभावक हो या प्रदेश के पहले पुरुष कहे जाने वाले राज्यपाल, सभी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये हिमाचल प्रदेश में नशा किस तरह से आ रहा है और किस तरह से जो पूरा ये नशे का तंत्र है ये ऑपरेट कर रहा है। इन तमाम बातचीतों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओपी शर्मा मौजूद है। ओम प्रकाश शर्मा इनका नाम है और इन्होंने एनसीबी में अपनी सेवाएं दी है और कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि नशे के जो मामले हैं अब जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं, उन्होंने सभी को चिंतित किया है। सीधा सवाल यह है कि किस तरह से ये जो पूरे नशे के जितना भी तंत्र है ये ऑपरेट करता है और क्या इसको डिबंक करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, अब क्योंकि सोशल मीडिया में आ रहा है और मौतें हो रही हैं तो हम लोग इससे चिंतित होने लगे हैं। चिंता तो बहुत पहले होनी चाहिए थी क्योंकि तस्करी तो बहुत पहले से हो रही थी। हम तो समय समय पे खबरदार कर ही रहे थे
बहुत प्लेटफॉर्म से हमने बात करी, पिछले 15 सालों से इस बात को हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन गंभीरता से इसका संज्ञान नहीं लिया गया। अब क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव है और पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया है जरा और अच्छे तरीके से और गंभीरता से इसको लिया है, तो हमें लगने लगा कि ये तो बड़ी विकराल परिस्थिति है। अच्छा, एक प्रश्न मैं कहता हूँ कि यदि पुलिस इस पे ज्यादा काम ना कर पाती या ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव ना होता, तो क्या हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ समस्या नहीं थी? समस्या थी, तभी तो इस स्केल पे पहुंच गई, है ना। और देखिए, नशा निवारण बोर्ड का गठन 2020 में हुआ, है ना, और 2018 से मैं उस काम में लग गया था कि ये ऐसा कुछ हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। तो ये कब से है? ये एक्ट 1985 में यदि आया है तो इसका मतलब नशे की समस्या तो थी, है ना। और ये भी एक फैक्ट है कि बड़े-बड़े तस्कर हमारे हाथों में नहीं आ रहे थे, कारण कोई भी रहे हो। तो पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 तब भी पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन उसको 20 साल 22 साल तक उसको राज्य सरकारों ने उसको क्यों नहीं अधिसूचित किया? क्यों नशा निवारण बोर्ड बनने के बाद ही पिट एनडीपीएस एक्ट की अधिसूचना जारी हुई? क्यों? क्योंकि पिछली सरकार इस पे बड़ी संवेदनशील हुई, ठीक है। और पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 में वर्तमान सरकार ने भी अभी जो एडवाइजरी बोर्ड उन्होंने बनाया है, तो एडवाइजरी बोर्ड तो उन्होंने बनाया, उस काम को उन्होंने आगे किया। अब यही निरंतरता सरकार की दूसरे एस्पेक्ट्स को सुलझाने में भी होनी चाहिए थी, जैसे नशा निवारण हेल्पलाइन को आगे चलाना चाहिए था, मदद मिलती लोगों को नहीं हुई। नशा मुक्ति केंद्रों को और सुदृढ़ करना चाहिए था और नए भी नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र खुलने चाहिए थे, अभी तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम हर फ्रंट पे बेसिकली सच कहूं तो हम लोग फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि हम समग्रता से इस इशू को नहीं समझ रहे हैं। जितने भी पहले, चाहे वो नारकोटिक्स की कल्टीवेशन हो, उसकी प्रोडक्शन हो, उसकी तस्करी हो, उसकी कंजम्पशन हो, है ना, और कंजम्पशन के बाद जो उसका फॉल आउट है, जो इफेक्ट है, दुष्प्रभाव आता है, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों की जैसे हमने बात करी, है ना, ये तमाम चीजों को समग्रता से देखना पड़ता है। आपको बजटरी एलोकेशन करनी पड़ेगी। आप ऐसे कैसे कर लेंगे सभी चीजों को? कोई भी नीति जो है सिर्फ बातें करके तो वो नीति आपकी क्रियान्वित नहीं हो सकती ना, है ना। आपको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन पिछली सरकार के दौरान किया गया, है ना, और अभी भी मुझे लगता है कि शिमला पुलिस को भी वो काफी सपोर्ट दे रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ करते, नशा निवारण बोर्ड की बैठक में ये एजेंडा मैंने लाया, उस एजेंडा के तहत यही हुआ। मैंने तो कहा था कि डेडिकेटेड फोर्स बननी चाहिए, है ना, तो तब उस वक्त तो उसको डीजीपी साहब ने भी उस वक्त कहा नहीं हमारी एसएनसीसी है, उसी को ही हम करेंगे, ठीक है, डेडिकेटेड फोर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज तो है आवश्यकता, कैसे है? उस वक्त भी थी। आज आप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के चलते होते हुए भी आपने ये कह दिया, आपको किसी ने एडवाइस कर दिया कि आप स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, आप अपनी ही फोर्स के अंदर विरोधाभास क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या हम इसको काम को करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, है ना। एक एसपी अच्छा काम कर रहा है, दूसरा एसपी अच्छा काम कर रहा है ना, लेकिन सभी तो काम नहीं अच्छा कर रहे। कुल्लू को आपने छोड़ रखा है, कुल्लू के अंदर इतना तस्कर वहां बैठा है, इतनी ऑयल वहां पे जो है वो पैदा किया जा रहा है ना, कैनबिस का, है ना, और वो ब्लैक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है ना। तो हमारी कैनबिस पॉलिसी का क्या होगा जो आप बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है ना, वो तो काउंटर साबित हो जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एकीकृत नशा निवारण नीति 2022 को पूरी तरह से लागू किया जाए, ये मेरी मांग है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि समग्र नशा निवारण जो नीति है उसको सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। कानून है पर जरूरत है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। नशे के खिलाफ प्रदेश में जरूरी है एक जंग की और इसे जन आंदोलन बनाने की। तमाम मंचों से इसकी बात हो रही है, लेकिन जरूरत है कि सरकार हो या समाज हो इसको भूमि पर उतारे। बबिन शर्मा, जनता टीवी। और इसी बीच रुक करेंगे मौसम के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता नजर आएगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखी जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चेतावनी जारी कर दी। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। 25 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई। 26 से 28 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल में एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कल से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखी जा रही है।
साथ ही आपको बता दें लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है, 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में लोगों से जाने की अपील की मनाही की गई है। 5 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं 26 से 28 फरवरी तक कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है। वहीं आपको बता दें लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है, 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में लोगों से न जाने की अपील की गई है। 25 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें 26 से 28 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1094 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने के बाद सरकार अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डीनोटिफाई करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कम संख्या और एनरोलमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डीनोटिफाई किए जाएंगे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। शिक्षा विभाग की आमतौर पे, क्योंकि बड़ा विभाग है, रूटीन में कम से कम महीने में 2 दफ़ा हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें हम सारी बातों को लेकर जो वर्तमान की आपके जो हमने पिछले फैसले लिए उसका रिव्यू करते हैं। और आप जानते हैं कि अगले महीने हमारा बजट सेशन भी होना, उससे संबंधित भी हमारे विभाग के जो प्रस्ताव होंगे और साथ ही साथ जो निर्णय हमने लिए हैं अपने विभाग में रिफॉर्म्स लाने के, अपने डिपार्टमेंट को और कंसोलिडेट करने के, उसके बारे में मैं समझता हूँ खाका तैयार किया है। और उसमें चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत कम आपकी इनरोलमेंट है, उनको बंद करने की बात हो, इन सभी बातों को लेकर चर्चा हुई है और ये सारी बातें हम कैबिनेट में ले जाएंगे और अंतिम फैसला कैबिनेट के द्वारा होना है। सर, कितने स्कूल प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जहां पूरे प्रदेश भर में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं शिमला के चक्कर की जिला अदालत का वकीलों ने बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और पक्षकारों को केवल आगे की डेट मिली। पूरे दिन वकील हड़ताल पर रहे और 25 फरवरी को इस मामले पर प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक बैठक कर आगामी रणनीति बनाएंगे। वकीलों ने इस प्रस्तावित बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे वापस लेने की बात कही। उन्होंने जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लेकर लाया, एडवोकेट्स एक्ट 1961 को अमेंड करने के लिए, जो सीधा सीधा हमला है बार की ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस पे, इसका जो पूरे देश के वकील विरोध कर रहे हैं। और आज हमारी बार एसोसिएशन में भी जनरल हाउस हुआ, जिसमें लगभग 500 लोग थे, 500 एडवोकेट्स थे, और सब ने ये यूनिवर्सली डिसाइड किया कि आज के दिन हम जो है यहाँ पे हड़ताल करेंगे। और इसके बाद 25 तारीख को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने एक सारे स्टेट के जो बार के प्रेसिडेंट से उनको यहाँ शिमला में बुलाया है, उनकी एक मीटिंग होगी और वहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। उसके बाद जो अगला हमारा कॉज ऑफ जो एक्शन होगा उसमें डिसाइड करेंगे मंगलवार को 25 तारीख को यहाँ शिमला में। और उसके बाद जो भी लाइन वहाँ से आएगी, जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसको हम जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये सभी अध्यापक नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले भी एसएमसी अध्यापक शिमला के चौड़ा मैदान में ही दिन रात हड़ताल पर बैठे रहे। तब शिक्षा मंत्री ने खुद धरना स्थल पर आकर मांगों पर विचार कर सुने जाने का आश्वासन दिया था। अब इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी एसएमसी अध्यापकों की मांग लंबित है। ऐसे में अब ये अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना, कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक
आत्म जो दुख, आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई, तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फोन चले थे, 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय समय पर 25 और हमारी ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।